हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज हम करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 14 और 43 का रिलेशन है उसी प्रकार हमें 20 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये है 14 और ये है 43। तो आप देखेंगे 14 और 43 के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो दोस्तों, जब डिफरेंस ज़्यादा हो तो आप गुना करके देखिएगा। यदि आप 14 को 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 और 42 में 1 जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 20 को 3 से गुना करते हैं तो 20 तिया 60 हो जाएगा और प्लस 1 अपने साइड से करते हैं तो 61 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पूछे हुए सवाल है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार 7 और 63 का रिलेशन है उसी तरह हमें 11 का निकालना है। दोस्तों, नंबर एनालॉजी में जो रिलेशन पहले वाला क्वेश्चन के साथ होता है वही हमें दूसरे वाले के साथ निकालना होता है। दोस्तों, जब भी आप लॉजिक लगाइएगा तो दोनों में सेम लॉजिक लगाइएगा, तभी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए 7 और 63 का संबंध निकालते हैं। तो अगर आप कर देंगे, 7 को यदि 9 से गुना करेंगे तो 7 निम 72, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो दूसरा अप्लाई करते हैं। अगर हम 7 में 2 जोड़े तो 9 हो जाएगा और 9 सते 63, ये हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे किया क्या है, हमने जो नंबर है 7 में +2 किए हैं और इंटू 9 कर इंटू 7, मतलब जो अंक है उसमें दो जोड़कर और उसी अंक से गुना कर देना। देखिए दोस्तों, हम 11 में करके देखते हैं। अब 11 का देखिएगा, यदि हम 11 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 को हम 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132। एक सेकेंड दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे लगता है मैं गुना गलत कर रही हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा आप। वन 43 होगा दोस्तों, सॉरी, ये मैंने इंटू गलत किया है। ये 13 गुना 11 करिएगा तो 143 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, यहाँ ये एसएससी जीडी का है, जो कि आप देखिएगा जिस प्रकार 7 और 61 का रिलेशन है उसी प्रकार हमें 9 का निकालना है। तो आप देखेंगे 7 और 61 ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर हाई है। तो अगर हम कर दे 7 निम 63, जो कि आप देखेंगे 61 के आसपास है, और यदि 61 में से 2 माइनस करिएगा तो 63 में से 2 माइनस करिएगा तो 61 हो रहा है। ये दोस्तों दूसरे में लगा के देखते हैं, 9 है और 9 को पहले अंक में आपने 9 से ही गुना किया था, दूसरे में भी 9 से ही करेंगे तो 9 निमा 81 और 81 पहले हमने 2 अपने आप से माइनस किया था, तो यहाँ भी अपने आप से 2 माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 79, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉजिक आपको बता दूँ, लॉजिक क्या लगा था। हमने लॉजिक लगाया था, जो अंक है, नंबर है, उसको 9 से गुना किया और माइनस अपने आप 2 कर दिए। दोस्तों, जिस तरह से मैं लॉजिक कॉर्नर में लिख रही हूँ उस तरह से आप भी अपने कॉपी में लॉजिक लिखते चलिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन से लॉजिक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये सारे PYQ है, तो आप इनको
ये ना सोचे कि नॉर्मल क्वेश्चन है, PYQ से ज़्यादातर को चांसेस होते हैं GD में कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आप देखेंगे 12 और 7 का जिस प्रकार से संबंध है उसी हमें 16 के साथ निकालना है। तो आप देखेंगे दोस्तों 12 और 7, तो आप देखेंगे 12 और 7 ये नंबर घट गया है। तो जब भी नंबर घटेगा तो आपको या तो माइनस करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा। ये दो तरीका है जब नंबर कम हो। तो आप देखेंगे माइनस करिएगा तो माइनस करने से 7 लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2-4 नंबर का फ़र्क हो तो आप माइनस करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सीधे डबल का फ़र्क है। तो आप यदि 12 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 6 आएगा, और 6 में खुद से 1 प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 16 में लगा के देखते हैं। दूसरे में अगर 16 को 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 8 आएगा, और 8 में हम खुद से 1 प्लस करिएगा तो 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो लॉजिक हमने लगाया दोस्तों, जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया और प्लस 1 किया। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि सारे PYQ क्वेश्चन हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, नहीं तो PYQ बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन है जो कि SSC GD 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे है 167 का रिलेशन 14 से निकालना है, उसी प्रकार 143 का। तो आप देखेंगे क्या है दोस्तों 167 का 14। आप पहले इसका करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहाँ ये 100 और ये कहाँ पे 14। तो आप देखेंगे जब नंबर हाई हो तो गुना स्क्वायर या फिर क्यूब करके देखिएगा। तो कभी कभी हम ये गुना कर करके परेशान हो जाते हैं, स्क्वायर कर करके परेशान हो जाते हैं, क्यूब कर करके परेशान हो जाते हैं। पर कभी कभी आप देखिएगा कि एग्जामिनर खेलता है कि देखिए आप कि नंबर जो है काफ़ी बड़ा है तो बच्चा गुना कर करके परेशान हो जाता है इंटू, और या फिर क्यूब कर करके परेशान हो जाएगा या फिर स्क्वायर करेगा। तो आप देखिए ये ना करके कभी कभी आप ये भी करके देखिएगा, जब अंक बड़ा हो जो अंक है उसको अलग अलग लिख के आपस में जोड़िएगा। तो आपस में जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 7 7 14। उसी प्रकार इसका करके देखिए 143, इसको आपस में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 1 5 और 3 8। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक ये था दोस्तों कि जो अंक थे, अंक तो काफ़ी बड़े थे लेकिन उनको आपस में करके जोड़ दिया। यदि दोस्तों मेरा ट्रिक आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो और उसकी भी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि SSC GD 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये है 6, 14 और 30। तो इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करके हमें जो ऑप्शन में दिया है बिल्कुल सेम कंडीशन का फाइंड आउट करना होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों 6 से 14 हुआ, यानी कि हम 6 को 2 से गुना कर दे तो 12 हो जाएगा, और प्लस 2 करिएगा तो 14 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 14 का निकाले 30 से, तो 14 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 28 में प्लस 2 करिएगा तो 30 हो जाएगा। तो अगर आप लॉजिक की बात करें, कॉर्नर में लिखती हूँ मैं, लॉजिक ये लगाया हमने जो नंबर है उसको 2 से इंटू करके प्लस 2 किया है। अब यही वाला जो फार्मूला है या जो लॉजिक है हमें इसी चारों किसी में फिट करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले में करके देखिएगा क्या है 4, 16 और 28। अगर यहाँ पे करिएगा इसके साथ, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे अगर हम 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 में 2 जोड़िएगा तो ये 10 होगा, यानी कि पहला तो होगा नहीं है। दूसरा देखिए दोस्तों बी में क्या है, ये 7 है, 12 है और 22 है। तो आप देखेंगे तो अगर हम करेंगे 7 दूनी 14, ये तो खुद ही कम है, तो ये तो बी भी नहीं होगा। सी में देखिएगा दोस्तों 6 दूनी 12, ये डायरेक्ट फिर 2 जोड़िएगा 14 होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा डी आपका करेक्ट होगा। अब मैं लॉजिक लगा के दिखाती हूँ, एक सेकंड में इसको इरेजर करती हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। डी में आपको लॉजिक लगा के दिखाती हूँ।
क्या है दोस्तों, ये 5 है, ये 12 है और 26 है। लॉजिक क्या है दोस्तों, जो नंबर है उसको 2 से इंटू करना है। तो 5 को यदि हम 5 को 2 से इंटू करिएगा 10 होगा, और 10 में 2 जोड़िएगा 12 होगा, जो कि यहाँ पे है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, दूसरे में भी सही सेम करना है, 12 इंटू 2, यानी कि 12 दूनी 24, 24 और 24 में 2 जोड़िएगा 26 हो जाएगा। ये कोमा है, 1 मत समझिएगा। फिर आप उसी तरीके से आप 26 में करें, 26 आ गया ना, तो आपका ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो जब तक के लिए थैंक यू।